काल और आदाब। आप सबका स्वागत है हमारी शब्दों की अजमत के अगस्त के एपिसोड में। और मैं हमेशा से बात करती हूँ, ब्रिस्बेन का मौसम बहुत ही अच्छा है और आज हमारे साथ दो नए शायर हमारे साथ आए हैं। एक है हमारे बहुत ही यंग शायर हैं नील, जो 22 इयर्स ओल्ड हैं और जो कि सुन के मुझे बहुत वो लगा बिकॉज प्रोबेबली हमारे यंगेस्ट शायर होंगे आप। और हमारे साथ रविंद्र नागराज जी हैं, तो आपका स्वागत है, आप आए। और इस तरफ आप सब जानते ही हैं सुरजीत जी को, काफ़ी बार आ चुके हैं, तो सुरजीत जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सुरजीत जी। एंड ऑफ कोर्स फैजल जी हैं, फैजल जी हमेशा आते हैं, बहुत मज़ा आता है, तो आज आए हैं हमारे साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारा एपिसोड बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अगस्त का महीना है और अगस्त में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेज़ रहते हैं। कपल ऑफ डेज़ जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी, जो पहला था वो था 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे रहता है हमारे इंडिया में। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग हैंडलूम पहनिए और जो हमारे बुनकर और वीवर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए। बहुत स्ट्रगलिंग हैं, पर उसमें आप एक थोड़ा सा प्राइड महसूस करेंगे, किसी के हाथ से बन के वो चीज़ आई है एंड इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लिटरेचर एज वेल। और उसके बाद हमारे दो आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट डेज थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे था जी, और 15 को हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस डे। शुक्रिया। तो और एंड 12 तारीख को हमारे सुरजीत जी की सालगिरह थी। थैंक यू सो मच। तो आपको बहुत ही मुबारकबाद और शुक्रिया, शुभकामनाएं जी। और 18 को गुलजार जी का बर्थडे रहता है। अब गुलजार जी के बारे में तो मैं ज़्यादा क्या बोलना, सब आप उन्हें जानते हैं। और उनका बर्थडे था और 22 को हमारी राखी रहती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सा महीना है अगस्त का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। तो गुलजार जी का बर्थडे, अब गुलजार जी के बारे में मैं बात करूंगी आज, क्योंकि वो एक मेरे बहुत ही फेवरेट शायर हैं। उनके बिना आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो उनके एक शेर से शुरुआत करते, फिर हम हमारा जो यूजुअल एक राउंड रहता है उस तरीके से हम करेंगे। तो आई गेस एक उनका बहुत अच्छा शेर है एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे पे, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए है। तो गौर फरमाइएगा। गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। जी, तो उन्हें बड़े ही सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं और सीधे दिल में उतर जाते हैं वो। तो ये उनका एक जादू है। तो उनकी बात होती रहेगी। अब हम सुरजीत जी से स्टार्ट करेंगे। सुरजीत जी, आप क्या सुना रहे हैं हमें? सब तो पहला शब्दों की अजमत अगस्त महीने का प्रोग्राम ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। पहली गज़ल सुना रहा मैं आज, पहली बार मेरी वाइफ की लिखी हुई। अरे वाह। सूरतां तां सोहणियां ने, सीरतां ही माड़ियां। सूरतां तां सोहणियां ने, सीरतां ही माड़ियां। यही ने हैवान जिन्ना महफिलां उजाड़ियां। सूरतां तां सोहणियां ने, सीरतां ही माड़ियां। होलियां दा रंग लाई बच के जिस्म उते, होलियां दा रंग लाई बच के जिस्म उते, होलियां दा रंग लाई बच के जिस्म उते। वैरियां ने मौत दियां लालियां विचाड़ियां। सूरतां तां सोहणियां ने, सीरतां ही माड़ियां। बांदरां दे वांग किसे
ਪੱਲੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਦੇਣਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਦੇਣਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਿਹਾੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਸੀਰਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ ਬਿਨਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਸੀਰਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਉਲਝੇ ਨੇ ਤੰਦ ਸੰਧੂ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਲਝੇ ਨੇ ਤੰਦ ਸੰਧੂ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਲਝੇ ਨੇ ਤੰਦ ਸੰਧੂ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਕੁਝ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਸੀਰਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ ਹੈਵਾਨ ਜਨਾ ਇਹੀ ਨੇ ਹੈਵਾਨ ਜਨਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਸੀਰਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ शुक्रिया जी बहुत बढ़िया बहुत ही सुरीली शुरुआत की आपने जी बहुत बहुत खूबसूरत थैंक यू सो मच। तो आपकी थर्ड बुक भी आ रही है ना आपने सेकंड बुक हाँ जी पहली आपने बच्चों की लिखी थी एंड द सेकंड वन दूसरी भी सेकंड एक तो मेरी वाइफ की बच्चों की आ रही है अच्छा हाँ जी उसके बाद मेरी अरे वाह हाँ जी शुभकामनाएं आपको। पहले 2-3 बुक्स तो बच्चों की ही लिखनी है हाँ जी नो दैट्स वेरी गुड आप स्कूल भी चलाते हैं हाँ जी बहुत अच्छी बात है हाँ जी बहुत अच्छी शुरुआत थैंक यू जी थैंक यू जी तो आई गेस 15 अगस्त की बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे थे तो यू नो लिटरेचर का हमेशा से बहुत ही क्लोज रिश्ता रहा है इंडिपेंडेंस डे से। तो मुझे एक शेर याद आया जो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था जो आप सब जानते होंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत खूब जी और वक्त आने पर बता देंगे हम जमाने को हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहुत खूब बहुत खूब सो मतलब बहुत ही स्वतंत्रता जो हमारा संग्राम था बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है लिटरेचर से। और मैं जब बड़ी हो रही थी झांसी की रानी की जो कविता बहुत लंबी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी पर वो मुझे अभी भी उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं शेयर करूंगी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी जी। तो ये काफ़ी फेमस है हमारे इंडिया में और सुभाष चंद्र बोस उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब हमारे जो दिल और दिमाग पे ना काफ़ी असर होता है इन चीज़ों का हमेशा हमारे साथ रहती है। आई गेस आपके पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके के होंगे जो आप अभी भी उनके बारे में पढ़ते होंगे। और मेरे दादा ने भी बहुत इस चीज़ के बारे में लिखा है जी जी तो वो ये कहते थे कि हिम्मत से अगर काम लो जो चाहो वो हो जाए मेहनत करो जो चाहो वो हो जाए। तो इस किस्म का रुझान ज़्यादातर शोरा का रहा है लेकिन वो पुराने ज़माने जी जी के हुआ करते जी। तो मतलब काफ़ी क्लोज वो रहता है और हमें याद है अभी तक वो कविताएं और काफ़ी असर है उनका अभी भी यंग जनरेशन वापस से बढ़ रही है। सो आप क्या सुनाएंगे फैजल जी आज? मैं गज़लें तो बहुत लाया हूँ लेकिन जो नहीं होती है उसको आदमी शेयर करना चाहता है। तो एक बहुत ही ताज़ा गज़ल है जो कि अभी लेटेस्ट है मेरी वो सुनाऊंगा अगर आप लोगों को पसंद है। सुनो ये बातें सबा साथ भी नहीं होगी सुनो ये बातें सबा साथ भी नहीं होगी
फिर इस फिजा में कोई बात भी नहीं, बात भी नहीं होगी। क्या बात। सुनो ये बातें सबा साथ भी नहीं होगी, फिर इस फिजा में कोई बात भी नहीं होगी, और निगाहें ढूंढती रह जाएंगी उसे लेकिन, निगाहें ढूंढती रह जाएंगी उसे लेकिन, इन रत जगहों में मुलाकात भी नहीं होगी। क्या बात। निगाहें ढूंढती रह जाएंगी उसे लेकिन, इन रत जगहों में मुलाकात भी नहीं होगी, और जमाने भर की वो खुशियां समेट भी लाए, जमाने भर की वो खुशियां समेट भी लाए, जो वो नहीं है तो बरसात भी नहीं होगी। जमाने भर की वो खुशियां समेट भी लाए, जो वो नहीं है तो बरसात भी नहीं होगी, और जला के छोड़ गया वो सभी उम्मीदों को, जला के छोड़ गया वो सभी उम्मीदों को, पलट जो आएगा तो राख भी नहीं होगी। बहुत खूब। जला के छोड़ गया वो सभी उम्मीदों को, पलट जो आएगा तो राख भी नहीं होगी, और बदल गया है सभी जाविये मोहब्बत के, बदल गया है सभी जाविये मोहब्बत के, अब तेरे वास्ते खैरात भी नहीं होगी। बदल गया है सभी जाविये मोहब्बत के, अब तेरे वास्ते खैरात भी नहीं होगी। और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि सुबह की खोज में रह जाओगे भटकते तुम, सुबह की खोज में रह जाओगे भटकते तुम, सितम तो ये है खत्म रात भी नहीं होगी। सुबह की खोज में रह जाओगे भटकते तुम, सितम तो ये है खत्म रात भी नहीं होगी, और सुनो ये बातें सबा साथ भी नहीं होगी, फिर इस फिजा में कोई बात भी नहीं होगी। क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमेशा की तरह मज़ा आ जाता है आपको सुन के पैसे। वेरी ब्यूटीफुल। मैं गुलजार साहब की बात हो रही थी, तो अभी रिसेंटली उनका बर्थडे था 18 अगस्त को, तो एक्चुअली मैं उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है उनके बारे में। तो उनका जो एक्चुअल नाम है वो है संपूरन सिंह कालरा, और वो पंजाब में पैदा हुए थे, मतलब दिस इज़ इन पाकिस्तान नाउ। जी हाँ, दीना करके जगह है, वहाँ वो पैदा हुए थे जो पाकिस्तान साइड में है, और वो बाय ट्रेड ही इज़ अ मैकेनिक एक्चुअली। यस, एंड सो आप भी कुछ मैकेनिक कर रहे हैं। हाँ, तो उनको बड़ा शौक था लिखने पढ़ने का। तो उन्होंने देखिए उनकी एक खासियत ये है कि वो जो हमारी एवरीडे लैंग्वेज रहती है, जो स्लैंग वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वो उसको भी यूज़ करके इतनी खूबसूरती से लिखते हैं, और वो हर एक बंदे को अपील करती है, चाहे किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आ रहा हो। लाइक उनके जैसे गाने हैं, जब हम बचपन में थे तो वो मोगली आपने देखा होगा ना, जो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, वो वाला हो गया। फिर आप बीड़ी जलाई वो वाला गाना। हाँ जी, तो मतलब इवन दो सॉन्ग्स, और वो एक नॉर्मल सी जो लैंग्वेज हम बोलते हैं गलियों में, वो अपने उसमें यूज करते हैं, आम। तो बहुत ही अमेजिंग है उनका जो ये एक कला है उनकी जो। एंड उनकी गज़ल है जो मुझे पसंद है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये बात कहना चाहूँगी कि इंडिया में बोलते हैं, हमारे इंडिया में 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एंड 24th लैंग्वेज इज़ गुलजार साहब। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उनकी गज़ल है जो मुझे पसंद है, मैं शेयर करूँगी। फूलों की तरह लब खोल कभी, फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की ज़बां में बोल कभी। क्या बात। अल्फाज परखता रहता है, अल्फाज परखता रहता है, आवाज हमारी तोल कभी। अनमोल नहीं लेकिन फिर भी, अनमोल नहीं लेकिन फिर भी, पूछ तो मुफ्त का मोल कभी। खिड़की में कटी हैं सब रातें, खिड़की में कटी हैं सब रातें, कुछ चौरस थी कुछ गोल कभी। ये दिल भी दोस्त ज़मीन की तरह, ये दिल भी दोस्त ज़मीन की तरह हो जाता है डामाडोल कभी। डामाडोल कभी। तो ये एक उनकी बहुत छोटी सी गज़ल थी, पर मैं उनके शेर बोलती रहूँगी बीच बीच में। अब हम नील के पास आएंगे। मेरा बस मुझे आपका वो नाम याद आता है, पर आप अपने आप को नील कहलाना पसंद करते हैं। तो नील 22 ईयर्स ओल्ड है, और आप भी पंजाब से हैं। पंजाब से मैम।
और आप पंजाबी, उर्दू, हिंदी? पंजाबी, उर्दू, हिंदी सभी में लिखते हैं। क्या सुना रहे हैं? तो मैम पहले मैं 4 पंक्तियां हमारी जो टीम है सारी, अच्छा, उनके लिए मैं पेश करना चाहूँगा कि आए हैं हम शहरों की महफिल में, आए हैं हम शायरों की महफिल में, कुछ बातें सुनने और सुनाने के लिए, कुछ बातें सुनने और सुनाने के लिए, कुछ लिखते हैं दर बेदर, कुछ लिखते हैं गम छुपाने के लिए, कुछ लिखते हैं गम छुपाने के लिए, शुक्रगुजार हैं हम आपके, कुछ हमारी भी थी हसरत हमें शब्दों की अज़मत में बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। तो मैं शुरू करूँगा। That's all right. कि ये कहानी नहीं, ये शायरी नहीं, ये असल में दिल की बात है, दो दिल ना मिले तो एक तरफा क्या, ये जानती सारी कायनात है। वाह। दो दिल ना मिले एक तरफा क्या, ये जानती सारी कायनात है, कि प्यार भी बेशुमार था, प्यार भी बेशुमार था, हर पल मैं बेकरार था, पर तुम आए ही नहीं मिलने हुजूर, क्योंकि तुम्हें नहीं हमें तुम्हारा इंतजार था। वाह। तो फिर है कि फिर आए भी तो क्या आए, फिर आए भी तो क्या आए, आप तोहफा लाना भूल गए, कोई हमसे थी क्या शिकायत, आप बताना भी तो भूल गए। लगता था कुछ हसीन से हो गए हैं पल, लगता था कि कुछ हसीन से हो गए हैं पल, इस जिंदगी में तेरे आ जाने से, ना जाने क्यों फर्क पड़ता है मुझे तेरे कुछ खाने या ना खाने से, तेरे कुछ खाने या ना खाने से। ये आशिक तो छिप जाएगा, ये आशिक तो छिप जाएगा, ये आशिक तो छिप जाएगा, न जाने क्यों, लेकिन ये आशिकी नहीं छिप सकती इस जालिम जमाने से। कि उस सफर को पार करके मैं आऊंगा, उस चुनौतियों को मार करके मैं आऊंगा, उन लम्हों को बेमिसाल करके मैं आऊंगा, दिल की गहराइयों में जाकर के देख मैं खुद रूठा हुआ तुझे मनाने चला हूँ। हमें आवारा कहना गलत नहीं, हाँ हमें आवारा कहना गलत नहीं, क्योंकि कई बार असलियत लिखने से डरते हैं, आखिर एक शायर जो ठहरे शब्दों से प्यार जो करते हैं, आखिर एक शायर जो ठहरे। बहुत अच्छे। उस ख्वाब को हकीकत मानकर हर रोज गहराइयों में बहता हूँ, उस ख्वाब को हकीकत मानकर हर रोज गहराइयों में बहता हूँ, अब किसी और को अपनी मंजिल बना चुका उस खुदा से खुद मैं कहता हूँ, लेकिन आज तक जवाब मिला ना कोई, शायद इसीलिए तन्हाई को सहता हूँ, शायद ये खामोशी बयां कर दे कि तेरे दिल में अब भी मैं रहता हूँ, कि तेरे दिल में अब भी मैं रहता हूँ। तो फिर एक बार जिंदगी को फिर उसी मोड़ से जीना है। ये कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगा कि अंत में है कि एक बॉलीवुड का हमारा बहुत ही शानदार सॉन्ग है, उससे रिलेट करती हैं थोड़ा, कि एक बार जिंदगी को फिर उसी मोड़ से जीना है, अब तक भरा था जो पानी तेरा, इस बार वो पानी पीना है। कुछ लम्हे और बिताएंगे साथ में, कुछ लम्हे और बिताएंगे साथ में, फिर चाहे तुम चले ही जाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, मगर इस बार तुम ही आना। बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत। तो नील, आपने बिल्कुल एक 22 ईयर्स ओल्ड की बात कही बिल्कुल वैसे ही। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा, एंड आई थिंक इट विल बी एन इंस्पिरेशन और भी यंग बच्चों के लिए, वो हमारे इस पे आते रहेंगे। आई ट्राई। थैंक यू। इब्तिदाई शेर होता है कि आगे आगे देखिए, आगे आप और improve करेंगे। बहुत अच्छे। ये आपके लिए। कुछ कहानियाँ अधूरी ही रह जाती हैं, कुछ कहानियाँ अधूरी ही रह जाती हैं, कभी पन्ने कम पड़ जाते हैं तो कभी स्याही सूख जाती है। चलिए रविंद्र जी, आपकी तरफ आते हैं। हाँ और आप लिखते रहते हैं आप भी? और नहीं, थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं लिखते, पर कभी कभी बेसिकली मैं पंजाबी च गल करना भी हाँ जी जरूर। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕੱਚ ਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਟੁੱਟਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਕੱਚ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸੱਜਣ ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਡੀਕਣ ਬੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਤਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਯੋਧੇ, ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਟਣੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡਦੇ ਹਨ ਉਹੀਓ ਝੰਡੇ, ਤੁਰਦੇ ਜੋ ਮਨਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਕਦੇ ਨਫੇ ਮੁਨਾਫੇ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ, ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਵਾਹ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਆਖਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਵਿੰਦਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਵਿੰਦਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਧੰਨਵਾਦ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो आप इसी तरह के लिखते हैं? हाँ जी, जब भी आपको वक्त हाँ जी, मिलता है जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सोना, मजा बहुत आया अच्छा जी, ख्याल, जी, बेहतरीन। बहुत बहुत बढ़िया। सुजीति, आपके पास आते हैं, पिछली बार आपने वाइफ की सुनाई थी, अभी आप क्या लाए? हाँ जी, मैं गीत ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ जी ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ। जी जी ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, गुड कॉन्सेप्ट। हाँ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। सुनाइए। ਹਾਂਜੀ, जी ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਅੰਦਰਲੀ अंदर ਹੂਕ से ਹੈ जी ਜੀ। जी ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, वाह, ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, बहुत खूब। ਨੀ ਮਾਏ वाह, वाह। ਮੇਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਖੰਡਰ ਨੇ, ਹਰ ਦਰ ਤੇ ਕਰਚਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਦਰਿੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, बहुत खूब। ਇਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਵਾਹ, ਨੀ ਵਾਹ। ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਊਆਂ ਦੀ, ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਕੁੱਖ ਚ ਮਰਨ ਹਮੇਸ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਪੈਂਦਾ ਰੋਣਾ ਮਾੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇ, ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇਹੀ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਠੇਸ ਨੀ ਮਾਏ ਵਾਹ, ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨੀ ਦੇਸ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਸੁਰਜੀ ਸੰਧੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਔਰਤ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਔਰਤ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਸਾਡਿਆਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਸਾਡਿਆਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤੂ ਕੇਸ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ,
ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ बहुत बेहतरीन। थैंक यू। एक वुमेन के आपने पर्सपेक्टिव को हाँ जी। किया है बहुत ही जी। खूबसूरती बहुत से, दर्द, हाँ जी। बहुत टचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच। आपकी आवाज़ में जो दर्द था उससे और बेहतरीन। खूबसूरत हो हाँ जाती जी, है। थैंक यू सो मच। जी फैजल जी आपकी तरफ बात। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से आने का। जी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है हाँ जी। कि कौन सी सुनाई जाए और कौन सी जी, कहीं जी, पसंद की हमेशा। जाए। तो जो मुझे अच्छी लग रही है, जरूर। मैं एक बात बता रहा था कि मैं जब अपने तसी कराता हूँ अपने भाइयों से गजल को, तो मैं कहता हूँ भाई ये गजल जो है ना, मुझे अभी वो वाली नहीं कही है जो बेस्ट है। तो वो कहते हैं कि जब आदमी बड़ा शायर बन रहा होता है, हाँ जी। तो उसको अपनी गजलें बहुत कम पसंद आती हैं। अच्छा। तो मेरी ये गजल मुझे अच्छी लगती, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। कोई चेहरे पे लिखी कहानी पढ़े, चेहरे पे लिखी कहानी कोई पढ़े, चेहरे पे लिखी कहानी पढ़े, मेरी बीती हुई जिंदगानी पढ़े। वाह बहुत कोई चेहरे पे लिखी कहानी पढ़े, मेरी बीती हुई जिंदगानी पढ़े। जो सही था वही बस मैं करता गया, जो सही था वही बस में वही बस मैं करता गया। ऐसी गुजरी है मेरी जवानी पढ़े। वाह। जो सही था वही बस मैं करता गया, ऐसी गुजरी है मेरी जवानी पढ़े। और गौर लफ्जों पे करना सही है मगर, गौर लफ्जों पे करना सही है मगर, मेरी बातों में है जो रवानी पढ़े। गौर बातों पे करना सही है मगर, मेरी बातों में है जो रवानी पढ़े। और सिर्फ वो ना पढ़े जो कि अच्छा लगे, सिर्फ वो ना पढ़े जो कि अच्छा लगे, शाम गमगीन रातें दीवानी पढ़े। सिर्फ वो ना पढ़े जो कि अच्छा लगे, शाम गमगीन रातें दीवानी पढ़े। और अगर कहानी समझ में नहीं आए तो, अगर कहानी समझ में नहीं आए तो थोड़ी आगे की थोड़ी पुरानी पढ़े। अगर कहानी समझ में नहीं आए तो थोड़ी आगे की थोड़ी पुरानी पढ़े। और जो भी फैसी पढ़े क्यों ना अच्छा लगे, जो भी फैसी पढ़े क्यों ना अच्छा लगे, शीरी अंदाज उर्दू लसानी पढ़े। जो भी फैसी पढ़े क्यों ना अच्छा लगे, शीरी अंदाज उर्दू लसानी पढ़े। और कोई चेहरे पे लिखी कहानी पढ़े, मेरी बीती हुई जिंदगानी पढ़े। बहुत अच्छे। थैंक यू फैजल जी। आप जो पढ़ेंगे, फैजी जो पढ़ेगा वो हमें बहुत पसंद है। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत। दूलसानी पढ़े, जी, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। आप हमेशा, आप ये सब आपने लिखी हो जो सारे पेजेस दिख रहे हैं मुझे। हाँ, ये वो मैं सेलेक्टेड लाया हूँ। अच्छा अच्छा। अभी गजलें इतनी हो गई हैं कि सोचा जाए कि बुक छपवा दी। जरूरी है। हाँ, तो पूरी शुभकामनाएं। हाँ, और हम thank उम्मीद you। करते हैं कि बहुत ही जल्दी आपकी अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं सारे बहन भाइयों की जितनी गजलें हैं। हाँ जी। तो अब्बू के नाम पे और मुगाने साजिद के नाम पे एक बुक निकालेंगे जिसमें सारे भाइयों की जितनी गजलें हैं उनका हर पोर्शन वो रखेंगे। तो पहले उस पे वर्कआउट हो रहा है, फिर इंशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छे। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं और इंतज़ार रहेगा हमें। थैंक यू सो मच। तो आई गेस जैसे आपको पता है गुलजार जी की बात हो रही थी, उनके कुछ शेर मैंने चुने थे जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, दर्शकों के साथ। तो पहला उनका था कि आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई, हमको इस घर में जानता है कोई। ये वाला शेर आपके लिए अरविंद जी। शाम से आंख में नमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। क्या बात है। सुजीत जी। कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंख में हमको भी इंतजार दिखे, किसी की आंख में हमको भी इंतजार दिखे। बहुत खूब। या तो ये कुछ शेर मैंने ऐसे कलेक्ट किए थे उनके। शुक्रिया। तो नील जी मैम, अब मैं रक्षाबंधन की, जैसे आपको मैंने बताया था, हाँ जी, टू ऑल द सिस्टर्स एंड द मदर्स अराउंड द वर्ल्ड, उनको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा
तो मैं वही नील से बोल रही थी कि आपकी कितनी बहनें हैं, तो उन्होंने बोला कोई नहीं। फिर मैं बोला गली मोहल्लों में तो होंगी, तो इन्होंने बोला नहीं, ये भाग जाते थे जब वो राखी लेके आते थे। वो लेके नहीं आता था राखी। अच्छा सुनाइए। तो मैम वो पंजाबी में है, तो मैं पंजाबी में सुनाऊंगा। ਅੱਜ ਮਾਪਣ ਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਦਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਾਪਣ ਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਦਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਰੋ ਲੈਣ ਫੋਨ ਤੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਰੋ ਲੈਣ ਫੋਨ ਤੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ, ਬਾਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਖੁੱਲਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ, ਭੈਣੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਖੁੱਲਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤਕੜੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਹਜੇ ਸੁੰਨੇ ਗੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਬੰਨਾ ਰੱਖੜੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਹਜੇ ਸੁੰਨੇ ਗੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਬੰਨਾ ਰੱਖੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਲੱਭੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀਰਾ ਆਖਣ ਵਾਲੀ, ਨਾਲੇ ਲਾੜ ਜੇ ਲੜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਲਾੜ ਜੇ ਲੜਾਵੇ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚੜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਝਾਕਣ ਵਾਲੀ। ਚੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਉ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ, ਸੁੰਨੇ ਗੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਬੰਨਾ ਰੱਖੜੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਹਜੇ ਸੁੰਨੇ ਗੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਬੰਨਾ ਰੱਖੜੀ, हजे सुन्ने गुट्टी उत्ते आपे बना रखड़ी। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। और आपने बहुत ही टाइमली और टॉपिक पे वो किया है। राखी है एक्चुअली संडे को, तो काफ़ी मनाई जाती है, और मेरा तो यही कहना है दर्शकों से कि ये जो हमारे त्यौहार थे आप उन्हें पूरे उतने जोश से बनाएं, उससे एक ट्रेडिशन रहता है और एक जिंदगी में कुछ उसको मायने मिलते हैं। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, आपकी उसमें भी कुछ वजह से? बिल्कुल, और इन सब चीज़ों को थोड़ा क्लोज रखना चाहिए जी। इन सब चीज़ों को अगर अपने ओकेजन्स को, त्योहारों को छोड़ देगा आदमी तो बहुत दूर निकल जाएगा। जी, जी। वैसे ही लाइफ बहुत मैकेनिकल है, तो इसमें थोड़ी सी खूबसूरती ऐड हो जाती है जिंदगी। वो एक शायर थे इकबाल अजीम, उन्होंने कहा था कि अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। स्टिक टू व्हाट यू आर। जी जी जी, बिल्कुल सही। बहुत बहुत बिल्कुल सही। रविंद्र जी आपके पास आते हैं, आप क्या सुनाएंगे हमें? हाँ जी, एक और रचना सुना जी अपनी मैं। जी। जुगां ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, वाह। ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, वाह। ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਥਲ ਸੀ ਤਪਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਡਾਢਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮੀਂਹ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਠਰ ਕੇ ਸ਼ੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲ ਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਵਕਤ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, वाह। ਤੇਰੀ ਜੇ ਯਾਦ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਰੜਾ ਜਿਗਰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਤੇਰੀ ਜੇ ਯਾਦ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਰੜਾ ਜਿਗਰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਤੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, अतीत हो गया। ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ, ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ, ਦੋਸਤ ਬੈਰੀ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜੋ ਗਵਾਚੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ख्वाब 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਾਚੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ख्वाब 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਪਨੇ ਗਵਾਚਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਪਨੇ ਗਵਾਚਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत जी, बहुत मज़ा आया। तो दर्शकों, जैसे देखिए आज हम लोगों ने काफ़ी बातें करी, अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोगों ने शायरी सुनाई, कविताएं सुनाई, और आई गेस गुलजार साहब हैं, उन पे हमने थोड़ी सी बातें करी गुलजार साहब की रचनाओं के बारे में। तो आप सुनते रहिए अलग अलग शायरों को और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा वक्त निकालिए, किताबें पढ़िए, और जो भी आपको पसंद है मूवीज़ देखिए, या ऐसे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत रखिए। और आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, हर महीने के हम आखिरी सैटरडे को आते हैं। तो बस हम आखिरी पड़ाव पे अपने पहुंच गए हैं। जाते जाते मैं एक गुलजार जी का ही एक शेर पेश करूंगी जो मुझे बहुत पसंद है। वो इस तरह से है, कादर जी। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में, हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर
अपना ही इंतजार किया। वाह वाह खूब। तो इस शेर के साथ हम लोग बस आपसे अलविदा लेंगे और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। मैं सुरजीत जी, फैजल जी, नील और रविंद्र जी से सब आप आए, थैंक यू सो मच। Thank you so much, थैंक यू सो मच। हाँ जी। थैंक यू सो मच और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। Thank you. नमस्कार।